Hello guys, welcome back my channel The Good Love World. So this is the part third of Psycho Vampire. जंकुक के फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है, उसमें ताई के सारे डिटेल्स, बैकग्राउंड सब कुछ होता है उसके फ़ोटो के साथ। तभी ताई उठ के वॉशरूम जाने लगती है, तो जंकुक भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। ताई जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है, जंकुक सामने खड़ा था। ताई का सिर जंकुक के चेस्ट से लग जाता है और वो घबरा जाती है। जैसे ही वो नीचे गिरने वाली होती है, जंकुक उसको होल्ड कर लेता है अपने हैंड में। ताई की आंखें बंद थी। तब ताई धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करती है और जंकुक की आइज़ में देखी है, और वो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तभी ताई को याद आता है कि ये वही इंसान है जिसने उसको बचाया था। तो वो तुरंत खड़ी होकर जंकुक को थैंक्स करने लगती है। थैंक यू, आपने मुझे उस टाइम बचा लिया, वरना मेरा क्या होता। आप कहाँ चले गए थे, मैंने आपको बहुत ढूंढा, मुझे आपको थैंक्स करना था, थैंक यू सो मच। जंकुक ताई को देख के सिर्फ हंस रहा था, सिर्फ स्माइल कर रहा था। जब ताई वहाँ से जाने लगती है तो जंकुक उसका हाथ पकड़ लेता है। तो ताई पीछे मुड़ के देखती है, बोलती है ये आप क्या कर रहे हैं। तो जंकुक बोलता है तुमने मुझे बहुत वेट कराया है, अब और नहीं। तब ताई बोलती है मैं तो आपको जानती भी नहीं, तो मैं आपको कैसे वेट करा सकती हूँ। तब जंकुक बोलता है तुम जानती नहीं हो मैं कितने सालों से तुम्हारा वेट कर रहा था, और अब जाके तुम मुझे मिली हो। ताई बोलती है आप पागल हो गए हैं, आप ये क्या कह रहे हैं, मैंने आपको उसी टाइम पहली बार देखा है और आज मैं आपको दूसरी बार देख रही हूँ। आप मुझे सालों से कैसे जान सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अदर साइड जिमिन, जो ताई का बहुत देर से वेट कर रही होती है। तभी जिमिन की नज़र आलिया पे पड़ती है और जिमिन आलिया के पास जाती है और बोलती है हे यू, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा करने की। आलिया बोलती है मैंने क्या किया, मुझे तुम जैसे गरीब लोगों के साथ करने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम लोग पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करती है। तो जिमिन बोलती है ज़्यादा मासूम मत बनो, तुम ताई से हमेशा जलती थी, ताई हमेशा तुमसे बेटर थी और तुमको ये देख के जलन होती है। ताई तुमसे पढ़ने में अच्छी है, तुमसे खूबसूरती में अच्छी है, ताई तुमसे हर चीज़ में अच्छी है, इसीलिए तुमने टीचर को पैसे दिए थे ना ताई के साथ इतना गलत करने के लिए, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तब आलिया बोलती तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मैंने ये किया है। जिमिन बोलती है अगर प्रूफ होता तो मैं ऐसे शांत खड़ी नहीं होती। तब आलिया ताई के बारे में बहुत गलत बोलने लगती है, बोलती है कि ज़रूर उसी ने कुछ किया होगा, उसी ने टीचर को सेड्यूस किया होगा, मैंने कुछ नहीं किया, तुम जाके अपने फ्रेंड से पूछो। जिमिन को उसकी बातें सुन के बहुत गुस्सा आता है और टेबल पे पड़ी रेड वाइन को उठा के आलिया के ड्रेस पे फेंक देती है। उधर ही से शुगा आ रहा होता है, जो कि जिमिन को ये सब करते हुए देख लेता है और वो बोलता है ये तो बहुत डेंजरस है, ये सबके साथ ही ऐसा ट्रीट करती है, सच में ये लड़की पागल है। जब आलिया जिमिन को थप्पड़ मारने चलती है तो जिमिन उसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है और कहती है आइंदा से इतनी घटिया हरकत करने की कभी सोचना मत, मैं ताई जैसे मासूम नहीं हूँ, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी आइंदा मेरे फ्रेंड को हर्ट किया तो। और उसको वहाँ से धक्का देके चली जाती है ताई को ढूंढने। तब शुगा आके आलिया को उठाता है। तब आलिया रोने लगती है कि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। तो शुगा बोलता है मैं तुम्हारी हरकतें जानता हूँ, तुमने ज़रूर कुछ किया होगा, तभी उसने ऐसा किया है। तब आलिया बोलती है तुम भी मेरे साथ ऐसा कर रही, एक तो तुम्हारा भाई मुझे लंच पे बुला के पता नहीं कहाँ चला गया है, मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ। तो शुगा बोलता है हाँ, भाई को कोई इम्पोर्टेंट काम था इसलिए वो चले गए हैं, उन्होंने मुझे भेजा है कि तुमको तुम्हारे घर सेफली पहुँचा दिया जाए। आलिया ये बात सुन के बहुत गुस्से में हो जाती है और वहाँ से अपना पैर पटक के चली जाती है। शुगा बोलता है मुझे लगता है मैं यहाँ फालतू में आया, मुझे आना ही नहीं चाहिए था इस नक्चरी लड़की को ले जाने के लिए, पर भाई बोले हैं इसलिए आना पड़ा। अदर साइड हमें ताई और जंकू को दिखाया जाता है। ताई जंकू को मना कर रही थी मैं तुम्हें नहीं जानती, नहीं जानती। जंकू बोलता है लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं तुम्हारा बहुत सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ, अब जब तुम मुझे मिल गई हो तो मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, तुमको पता नहीं है मैंने एक एक पल तुम्हारे बिना कैसे बिताया है। तब ताई अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से जाने लगती है, तो जंकुक उसको ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके लेके अपने कार में चला जाता है। उसको कार में बैठा के खुद कार ड्राइव करने लगता है।
अदर साइड हमें दिखाया जाता है जंगकुक जो ताई को बहुत देर से ढूंढ रही थी और वापस आ रही थी। तभी उसको शुगा दिख जाता है तो वो शुगा को इग्नोर करके जाने लगती है। तब शुगा उसको रोकता है और बोलता है, दिखने में तुम छोटी सी हो पर तुम्हारी हरकतें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। अच्छा सबक सिखाया उसको। तो जिमिन कहती है, तुम मुझ जैसे लोग से बात क्यों कर रहे हो और तुमको क्या मतलब मैं किसी को सबक सिखाऊं या ना करूं। और मैं छोटी नहीं हूं समझे, तुम बड़े हो। कोई इंसान छोटा नहीं होता है, तुम बड़े हो जाते हो। जिमिन की ये बात सुनकर शुगा को हंसी आ जाती है और जब शुगा को हंसते हुए जिमिन देखती है तो जिमिन और गुस्से में आ जाती है। तब शुगा बोलता है, वैसे एक बात कहूँ। तो जिमिन बोलती है, हाँ बोलो। गुस्से में क्यूट बहुत लगती हो। तो जिमिन बोलती है, अच्छा, और जब मैं किसी को मारती हूँ ना तो मैं और क्यूट लगती हूँ, तुमको देखना है क्या। शुगा बोलता है, नहीं नहीं, मैंने डेमो देखा है जब तुमने आलिया के साथ किया वो सब। तो तब जिमिन बोलती है, क्या तुम उस खड़ूस लड़की को जानते हो, उस घमंडी लड़की को। तो बोलता है, बदकिस्मती से हाँ मैं उसे जानता हूँ। तो बोलता है, पर तुमने उसके साथ ऐसा किया क्यों। तो जिमिन बोलती है, इट्स नॉट योर बिजनेस, तुमसे मतलब मैंने क्यों किया। पर ये बात पता चल गई, सारे अमीर लोग एक जैसे होते हैं। और जिमिन वहाँ से जाने लगती है। तब शुगा ने जिमिन का हाथ पकड़ लिया। उसने बोला, व्हाट डू यू मीन सारे अमीर लोग एक जैसे होते हैं, मैं उसके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ समझी। तो जिमिन बोलती है, मुझे कुछ समझाने या समझने की ज़रूरत नहीं है। शुगा के पैर पे मार के वहाँ से चली जाती है। शुगा अपना पैर पकड़ के बैठ जाता है, बोलता है, सच में एकदम पागल लड़की है, पर क्यूट भी बहुत है और डेंजरस भी। जिमिन जो कब से ताई का फ़ोन ट्राई कर रही होती है पर उसका फ़ोन नहीं लग रहा होता। जिमिन बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि कहाँ चली गई हो तुम ताई, मुझे बिना बताए ऐसे कैसे जा सकती हो तुम। अदर साइड हमें ताई और जंकुक को दिखाया जाता है जहाँ ताई बहुत रो रही थी, जंकुक को बैक कर रही थी, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे पेरेंट्स भी नहीं है जो तुम्हें पैसा देंगे, तुम्हें मुझे किडनैप करके क्या मिलेगा, तुम तो इतने रिच हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जंकुक जो सिर्फ मिरर में देख के ताई को ईविल स्माइल दे रहा था। आफ्टर सम टाइम जब जंकुक की कार जॉन विंसेंट के पास खड़ी पहुंचती है तब जंकुक ताई को बोलता है, चलो बाहर निकलो। ताई जब बाहर नहीं निकल रही थी, जंकुक उसको ज़बरदस्ती वापस ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके अंदर ले आता है। ताई जो जॉन विंसेंट को देख के एकदम मिसमराइज़ हो रही थी कि इतना सुंदर इतना बड़ा घर भी हो सकता है, इतनी ओल्ड चीज़ें, सारी एशियन टाइम की चीज़ें और बहुत ही एक्सपेंसिव लग्जरीज चीज़ें वहाँ पे थी। जंकुक ताई को अपने रूम में ले जाता है और उसको बेड पे बैठा देता है और बोलता है, आज से तुम यहीं रहोगी। तो ताई बोलती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। जंकुक उसकी बात नहीं सुनता है और गेट बाहर से बंद करके चला जाता है और सभी मेट्स को ऑर्डर देता है कि उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाए, वो जो मांगे उसको वो दिया जाए। और बॉडीगार्ड्स को बोलता है कि बिना मेरी परमिशन के ये घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर घर से बाहर गई, ये यहाँ से भागी तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जंकुक की डीप और एंग्री वॉइस सुन के सब डर जाते हैं और सब सर्वेंट्स बोलते हैं, यस सर। अदर साइड हमें ताई को दिखाया जाता है जो रूम में नीचे बैठ के रो रही होती है और बोलती है, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, आखिर उसने मुझे क्यों यहाँ लेके आया है, मैंने ऐसा क्या किया है, पता नहीं जिमिन मुझे कब से ढूंढ रही होगी, मेरा फ़ोन भी वॉशरूम में छूट गया, मुझे अपना फ़ोन भी नहीं मिला। अदर साइड हमें जंकुक को दिखाया जाता है जो कि शावर ले रहा होता है और डेविल स्माइल दे रहा होता है और बोलता है, आखिरकार इतने सालों बाद मैंने तुम्हें पा ही लिया, मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया है, तुमने मुझे बहुत वेट कराया है, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा, मैं तुमको सबसे प्रोटेक्ट करूँगा, इतनी मन्नतों से तुम मुझे मिली हो, मैंने तुम्हारा कितना वेट किया है तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। ओके गाइज़, आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग, टाटा बाय बाय, लव यू।